जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति ज्योतिष परिवार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लग्न में जो हमारी पारंपरिक विधि थी, जो वैदिक विधि है, उसके द्वारा लग्न कैसे हम निकालते हैं। उसमें क्या है, जैसे पलभा है, चरखंड है, अनंस है, लंकोदयमान है, तात्कालिक स्पष्ट सूर्य है और इष्ट निकालना। इसके द्वारा ही हम लोग निकालते थे। पारंपरिक जो विधियाँ हमारी है, उसके द्वारा ही लग्न स्पष्ट किया जाता था। तो उसी स्पष्ट कैसे किया जाएगा, उसमें जो पलभा और चरखंड जो पहले बनाए जाते हैं, वो कैसे निकाले जाते हैं, फिर उसको हम आपको बताते हैं। तो पहले आप समझ लीजिए पलभा है क्या। तो पलभा से हमें समय निर्धारित किया जाता है। जैसे हम किसी भी स्थान पे हो, हर जगह की पलभा अलग अलग होती है। पलभा क्या है, ये आप समझ लीजिए सायन सूर्य। सायन सूर्य हमारा, आप जानते हैं वर्ष में 2 दिन ऐसे होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर, जिस दिन रात और दिन बराबर होते हैं। तो उस दिन की यानी 21 मार्च 23 दिन के मध्याह्न के समय यानी दिन के 12 बजे, मान लो 12 अंगुल की कोई हमने सलाखा ले ली या शंकु ले लिया, और उसकी जो छाया बनेगी 12 बजे, उसी को क्या कहते हैं, पलभा। अंगुल में जो भी बनेगी उसे छाया कहा जाता है। इसको इस ध्यान रखो, जो पलभा होती है भूमध्य रेखा पे तो 0 होती है, और जैसे जैसे अक्षांशों पे बढ़ते जाएंगे वैसे उसकी पलभा अंगुल आदि जो है बढ़ती रहेगी, इस तरह से बढ़ती है। तो ये ध्यान रखो कि हमें निकालें कैसे। मान लो किसी स्थान का हमें पलभा बनाना है, तो हम उसको बनाए कहते हैं। परिभाषा साहब ने समझ ली। ये सायन में संक्रांति व तुला संक्रांति 21 मार्च 23 सितंबर, जिस दिन रात दिन समान होते हैं, उस दिन 12 अंगुल की दंड की जो छाया को हम अंगुलादि पलभा कहते हैं। ये तो उसकी परिभाषा हो गई। अब इसको निकालेंगे कैसे। मान लें हम किसी स्थान पर बैठे हुए हैं, मान लें हम मेरठ में बैठे हुए हैं, अपने स्थान का हम ले रहे हैं, हम यहाँ का मुझे यहाँ की पलभा बनानी, तो हम बनाएंगे कैसे, उसकी विधि क्या है। तो पलभा समझ बनाने की विधि समझ लीजिए कि जो अक्षांश है हमारा, जैसे मेरठ का अक्षांश है 29 से, इसकी हमें पलभा क्या होगी हमें ये ज्ञात करना है। तो उसके लिए सर्वप्रथम आप देखें कि 29 अंश की जो स्पर्श जया है, उसे हम टेंजेंट बोलते हैं, लंबट आधार। ये जो शंकु है उसकी जो छाया है वो क्या है, उसका मान क्या होगा। तो ये ध्यान रखें कि सारणियाँ होती हैं, उसको आप समझ लीजिए पहले कि ये टेंजेंट सारणी है क्या। तो हर पुस्तकों में आप अच्छी किताबें आप देंगे, उसमें ये टेंजेंट सारणी बनी होती है। ये टेंजेंट सारणी है। ये समझ लो कि जैसे हमें देखना है 29 तारीख, जो है हमारा अक्षांश क्या है, देखो भूमध्य रेखा पे क्या होता है, टेंजेंट का मान 0। लेकिन अगर हम 28 का देखें, उसका मान दिया है 29 का मान कितना है, 0.55431। ये टेंजेंट मान है। क्या किया जाता है पलभा निकालने के लिए, पलभा निकालने के लिए क्या है, सूत्र क्या है कि पलभा बराबर होता अक्षांश की स्पर्श जया गुणे 12, जो 12 अंगुल की छाया हमारा दंड है उससे गुणा कर दीजिए। तो मान लो मैंने अभी बताया कि 29 अंश की स्पर्श जया कितनी है, 0.5431। इसको हमने 12 से गुणा कर दिया। ये 12 जो अंगुल है, जब हमने 12 से इसको गुणा करने पर अंगुल आदि में जो मान आएगा उसे हम अंगुल कहते हैं। अब ये भी सूत्र ध्यान कर लीजिए कि 1 अंगुल बराबर 60 व्यांगुल होते हैं। ये सूत्र आप लोग ध्यान कर लीजिएगा। और 1 व्यांगुल में 60 प्रति व्यांगुल होते हैं। ये अंगुलों का ये भी सूत्र आप ध्यान कर लेगा। 1 अंगुल बराबर 60 व्यांगुल और 1 व्यांगुल बराबर 60 प्रति व्यांगुल होते हैं। इसका आप लोग ध्यान करिएगा। तो जो अक्षांश इसकी टेंजेंट की जो मान आ जाता है, उसको हम 12 से गुणा करेंगे तो अंगुल में आएगा मान। तो इसको हमने गुणा किया, 0.55431 को 12 से गुणा किया। आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसका मान आएगा 6.65172। इसमें जो ये 6 आया, इसको कहते हैं अंगुल। और जो 0.6517 है, ये भी अंगुल है, लेकिन ये पॉइंटों में है, तो पॉइंटों में तो अंगुल का मान आप निकाल नहीं सकते। तो इसको क्या करेंगे, आप व्यांगुल बना दीजिए। व्यांगुल बनाने के लिए क्या करेंगे, आप इसको 60 से गुणा कर दीजिए।
जब आप 60 से इसको गुणा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, व्यांगुल। इसको हमने 60 से, ये 6 तो हमारा अंगुल बन गया, इसको हमने एक किनारे निकाल दिया। अब 0.65172 को इसको आप 60 से गुणा कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 39.1032। तो इसमें जो 39 है पॉइंट से पहले, इसको कहते हैं व्यांगुल। अंगुल के बाद आपका बन जाएगा या व्यांगुल। और जो शेष बचा पॉइंट के बाद 103 पॉइंट, इसका प्रतियांगुल बनाना है। तो हमने बताया था कि एक व्यांगुल में 60 प्रतिव्यांगुल होते हैं। फिर इसको आप 60 से गुणा कर दीजिए। 60 से गुणा करने पे आपको ये 6.192 आ जाएगा। तो इसमें जो 6 है ये प्रतिव्यांगुल हो गए। तो आपके पास क्या क्या निकल आया, 6 अंगुल, 39 व्यांगुल और 6 प्रतिव्यांगुल। ये आप लिख लीजिए, 6 अंगुल, 39 व्यांगुल और 6 प्रतिव्यांगुल। किसका, ये हमारा मेरठ का निकल आया। 39 रंग पर पलभा क्या होगी, ये पलभा का मान है 6 अंगुल, 39 व्यांगुल, 6 प्रतिव्यांगुल। ये तो हो गया आपका पलभा का मान। इस तरह से आप पलभा निकालेंगे। कभी अब घबराने की चीज़ नहीं, दोबारा समझ लीजिए कि पलभा क्या है कि 23 सितंबर और 21 मार्च को मध्याह्न के समय, दोपहर के समय जो 12 अंगुल की हमारी शलाका है उसकी छाया, क्योंकि हर स्थान पर जब भूमध्य रेखा पर तो लंबवत सूर्य पड़ता है तो वहाँ तो इसका मान 0 होगा, लेकिन जैसे जैसे हम अक्षांश पे बढ़ते जाएंगे आगे को, वैसे इसके मान अंगुलों में ऊपरता जाती है। उस छाया का मान जो है, जो 12 अंगुल की छाया, उसका मान अलग अलग होता है हर जगह। ये आप ध्यान रखिएगा। तो उसको निकालने की विधि यही है कि टेंजेंट लंब बटा आधार, जैसे कभी आपने ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ी है तो उसमें आधार बटा लंब बटा आधार की एक होता है सूत्र, तो उसके अनुसार मान निकाला जाता है टेंजेंट का। तो इसमें जैसे कोई अक्षांश पे है, 29 अक्षांश पे है, तो वहाँ टेंजेंट का मान क्या है 0.5, जैसे 12 अंगुल की जो छाया है उसका मान है 0.55431, ये हो गया। अब इसको हमें अंगुल, इसकी पलभा में निकालनी है। पलभा निकालने क्या है, जो 12 अंगुल हमारा शंकु, उससे उसको गुणा कर दिया जाता है। 12 से हमने गुणा कर दिया तो ये अंगुल में निकल जाता है। इसको हमने 12 से गुणा किया तो 6 अंगुल ये मान निकल आया। लेकिन हमें सूत्र और सूक्ष्मता में ले जाना है तो 1 अंगुल बराबर 60 व्यांगुल होता है। तो जो 0.65 इसको आप 60 से गुणा कर दीजिए। इस तरह से आप प्रतिव्यांगुल निकाल सकते हैं। तो 6 अंगुल, 39 व्यांगुल और 6, अब आपको पलभा बता दी। पलभा हमारी यही 66 39। अब क्या करना है पलभा को, पहले समझिए। पलभा को विस्वती भी कोई कहता है, कोई पलभा अक्षभा भी कहता है, कोई पलभा कहता है। इसमें भ्रम में नहीं रहना है, इसे विस्वती भी कहा जाता है। तो पलभा हमारी आ गई 639। जो पलभा है, अब चरखंड बनाने के लिए क्या करना है, पलभा को 3 जगह रख लीजिए। 639 रख लिया। प्रथम स्थान को 10 से आप गुणा कर दीजिए, दूसरे को 8 से गुणा करना है, और तीसरे स्थान पर जो पलभा रखी गई है उसको पहले 10 से गुणा करके 3 से आप भाग कर दीजिए। इससे हमारे चरखंड निकल आएंगे। तो पहले स्थान को हमने क्या किया, 639 था, उसको हमने 10 से गुणा किया। सीधा नॉर्मल आप गुणा कर सकते हैं। 10 को पहले 6 से जैसे गुणा करते हैं आप, 10 को 39 से गुणा किया 390 हुआ, और 6 को 10 से कर दिया तो ये 60 हो गए। अब इस 390 को आप 60 से भाग कर दीजिए। जब 60 से आपने भाग कर दिया 390 को, तो 6 6 36 बचा यहाँ 30, और जो लब्धि आई वो लब्धि अगले वाले में आप जोड़ दीजिए। जहाँ जो भी लब्धि ऊपर आएगी वो यहाँ जुड़ जाएगी। तो 60 में 60, वो लब्धि यहाँ जुड़ के दिया, हो गया 66। जो शेष बचा वो आपने लिख दिया। दूसरे स्थान पर हमको 8 से गुणा करना है। 8 से 39 को गुणा किया 312, और 6 8 48, ये 48 हो गए। 312 को 60 से हमने भाग कर दिया तो 6 पंजे 30, यानी 300, 5 बार जाएगा 300 हो जाएगा, 12 शेष बचेगा। लेकिन लब्धि जो है वो हमें आगे जोड़ देनी। लब्धि कितनी आई, 5 लब्धि हमने यहाँ जोड़ दी। तो 48 5 53, ये 53 हुआ। इसी तरह तीसरे स्थान पर देखिए क्या करना है, उसको हमें पहले 10 से गुणा करनी है, 3 से भाग करना है। 10 से पहले जैसे हमने 39 को
पहले गुणा करा तो 390 हो गया, फिर उसको 3 से भाग कर देंगे। इसी तरह 10 छंग 60 को हमने 60 आया, उसको 3 से फिर भाग करना है। तो 390 को जब 3 से भाग किया तो 130 हुआ। इसी तरह 60 को आपने 3 से भाग किया तो 20 हो गया, 20 आया। अब क्या करना है, 130 को हमें 60 अंगुल बनाते हैं ना, अंगुल बनाना है तो हम 60 से इसको भाग कर देते हैं। तो यहाँ जो लब्धि आएगी 60 गुना 120, 10 बचेगा, 2 लब्धि आएगी, लब्धि हमने जोड़ दी, 20 2 22, एक चरखड़ी 22 आ गया। यहाँ से हमारा 53 आया, 48 5 53, यहाँ 66। तो अब हमारा चरखंड क्या बनेगा, 66 53 22। तो ये हमारे चरखंड का मान आ गया 66 53 22। इसका हमें उपयोग कहाँ करना है, जब हम लग्न बनाते हैं, उन्हें मैंने आपको बताया था कि इसमें पलभा है, चरखंड है, स्वदेशी लंकोदय मान, हर जगह का अपना अलग अलंकोदय मान होगा। तो ये जो मान हमारा है क्योंकि भिन्न भिन्न आता है, तो यही जो भिन्नता है, जो लंकोदय मान आएगा उसमें हमको घटाना है। ये प्लस माइनस करना, ये आगे विधि हम आपको बताएंगे कि स्वदेशी लंकोदय मान कैसे बनाया जाएगा, ये हम आपको आगे बताएंगे। तो आज आपको हमने पलभा बता दिया, पलभा छवा विश्रुति क्या होती है उसको निकालना बता दिया, और चरखंड आपको कैसे निकालना है वो आपको बता दिया। ये आपको वीडियो कैसे लगी, अगर पसंद आ रही है, गणना समझ में आ रही है तो उसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी जोड़ें। अब इसी के द्वारा अब ये ध्यान समझिए, लग्न जो स्पष्ट करना है, जो पारंपरिक विधि हमारी है, उसके द्वारा जब लग्न स्पष्ट किया जाएगा, जो हमारी वैदिक विधि चली आ रही है, एक विधि तो आपको पंचांग द्वारा हमने बताई दी लग्न निकालने की, अब आपको हम ये बता देंगे जो वैदिक विधि हमारी है उसके द्वारा आप कैसे लग्न निकालेंगे। उसका जो बेस है, ये समझ लो ये गणना का बेस है। ये पलभा चरखंड जो है ये गणना का बेस है। जब तक आपको गणना का बेस नहीं पता होगा तब तक आपकी इमारत कैसे होगी, आप कैसे लग्न निकालेंगे। इसी के द्वारा फिर अब आपको आगे जैसे दिनमान है, लग्न है, इष्टकाल निकालना है, ये सभी चीज़ इसी पर निर्भर है। तो ये आपको आगे हम बताएंगे। वीडियो आप देखते रहिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।